next generation, as today, as a teacher or as a mother, we are teaching our students, our kids, and they are only our masters. Child, as you know that child is the master of men. जिसको आज हम पढ़ा रहे हैं, जिसको आज हम जिसका पालन पोषण कर रहे हैं, वही हमारा कल मास्टर बनने वाला है। तो हम अपना मास्टर कैसा बनाएँगे, ये हम पे डिपेंड करता है कि मुझे कैसा मास्टर चाहिए लाइफ में। तो इसीलिए हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसा बनाएँ ताकि हमारा मास्टर अच्छा मिले हमें। Yes, let's start. Chapter 1, Growth and Development. Human beings are not static entities. They keep on changing. Understand this change in terms of growth and development. हम सबको पता है जैसा कि ह्यूमन बीइंग में, इंसान में जब वो जन्म लेता है तब से लेकर मदर्स वर्म से लेके टॉन्ग तक क्या-क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे-कैसे ग्रोथ होता है, क्या-क्या बच्चा सीखता है, क्या-क्या बच्चा करता है, उसके बारे में हम समझेंगे और कैसे ग्रोथ होता है और कैसे डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रोथ बताती हूँ कि ग्रोथ को बोलते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट को बोलते हैं विकास। वृद्धि और विकास से संबंधित जानकारी आज हम साझा करेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है कि शारीरिक ग्रोथ, शारीरिक रूप से बढ़ना। ग्रोथ इज अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसा भी मैंने बताया, changes can be measured such as height, weight, size and shape of the body. And third point is growth is not a lifelong process, it goes on till maturity. जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही मदर कंसीव करती है बच्चे को, जब बच्चा मदर्स वर्म में आता है, उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो कि मदर्स को आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन्स और कैल्शियम, बहुत सारे मेडिसिन्स डॉक्टर्स देते हैं ताकि बच्चे का एक जो ग्रोथ हो, बॉडीली ग्रोथ बहुत अच्छा हो। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि जैसे शरीर का विकास होता है, ऐसे ही उसी तरह मदर्स फॉर्म मस्तिष्क का भी विकास होता है। दिमाग का ध्यान नहीं देते हैं। पहले हुआ करता था, जैसे ही माँ कंसीव करती थी बेबी को, कंसीव करने के साथ ही माँ का गर्भोत्सव संस्कार होता था, जिसमें कि उसके बच्चे के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़े, कैसा बच्चा हो, दिव्य बच्चा जन्म ले, उस बच्चे को अच्छी-अच्छी बातें कैसे सुन पाए, कैसे समझ पाए, पेट के अंदर ही, मदर्स वॉर्म में ही। तो गर्भोत्सव संस्कार कराया जाता था, आज भी बहुत जगह कराए जाते हैं। जैसे इसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल, आपने कभी अगर महाभारत देखा हो, आपने सुना होगा कि महाभारत में अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो अर्जुन अपनी पत्नी से चक्रव्यूह की रचना की जानकारी साझा कर रहे थे। क्योंकि उस समय यही होता था कि जो माँ गर्भ में है तो उसके साथ अच्छी-अच्छी बातें, ग्रंथ की बातें, अच्छी-अच्छी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ की बातें, ताकि बच्चा बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का जन्म ले। तो ऐसे ही अर्जुन अपनी को चक्रव्यूह की रचना जब बता रहे थे, तो सुनते-सुनते चक्रव्यूह में कैसे घुसना है, वहाँ तक तो उनकी पत्नी जगी हुई थी और उन्होंने सुन लिया। लेकिन कुछ देर बाद जब उनको नींद आ गई, तो चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, ये वो सुन नहीं पाए। जिसके कारण जब महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु को जाना पड़ा, जब अभिमन्यु ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जानता हूँ चक्रव्यूह में कैसे जाना है। और उसने अपनी माँ को एक छोटा-सा वृत्तांत बता के कि मुझे आता है, ऐसे-ऐसे जाना है। तो उनकी माँ खुश हो गई कि हाँ, हाँ, यही तो उनके पति ने, उनके पिता ने अर्जुन को गर्भ में जब थे तो वो सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है पुत्र, आप जा सकते हो। तो उन्होंने माँ की आज्ञा ली और युद्ध में चले गए। लेकिन चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, वो उनको पता नहीं था, क्योंकि उस समय उनकी माँ सो गई थी, नींद में आ गई थी। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होता है कि जैसे ही मदर्स वॉर्म में बेबी आता है, तो वो हर चीज़ सुनता है। आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के माहौल में हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा अच्छे से अच्छा माहौल, अच्छी-अच्छी बातों
को सुनाना चाहिए, अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए, कोई डरावनी मूवीज़, कोई हॉरर मूवीज़, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही हमारे बच्चे के लाइफ़ लॉन्ग तक साथ रहेगा। जो हमने गर्भ में रहते हुए जो भी हमने आचार-विचार किया, वो बच्चा सुनता है। सो थर्ड पॉइंट इज़ ग्रोथ इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो अब क्या है, ग्रोथ का मतलब कि ये मैच्योरिटी के साथ रुक जाता है। जैसे कि शरीर का विकास जो है, वो कुछ एज तक कि 12 साल के एज तक, 15 तक, 18 तक आके हमारी हाइट एक जगह जाके रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी शो किया गया है, एक छोटा बेबी है जो बैठा हुआ है, कुछ दिनों बाद वो चलने लगता है और टॉयज़ के साथ खेलने लगता है और फिर थोड़ा और बड़ा होता है वो बेबी, दौड़ने लगता है और बड़ा होता है तो वो चीज़ों को हैंडल करके, प्रॉप्स को, गेम्स को, बॉल को हैंडल करके खेलना शुरू करता है और बड़ा होता है, मैच्योरिटी लेवल पे वो पर्सनैलिटी के रूप में आता है और वो एक पढ़ाई-लिखाई, किताबें सब। लेकिन ये एक एज तक है, जो कि वो 15 साल हो या 18 हो या 20 हो, 21 हो, लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारा शरीर बढ़ेगा, उसका भार, उसकी लंबाई। जैसे आप कभी पीडियाट्रिक्स के पास जाते होंगे, बच्चों के डॉक्टर के पास, तो आपने देखा होगा कि वो नाप-तौल करते हैं कि शरीर की लंबाई और बॉडी का सरकमफ्रेंस, सॉरी, हेड का सरकमफ्रेंस जो है वो देखता है, चेक करता है कि शरीर के साथ-साथ हमारा हेड भी बड़ा हो रहा है उतनी ही तरह से, उसी रफ्तार से, या ऐसा तो नहीं कि हेड बहुत बड़ा हो गया और बॉडी नहीं बढ़ रही है। तो ये एक डिज़ीज़ है। एल्बो से हैंड तक, थाइज़ तक सब कुछ एक मेज़रमेंट लेता है डॉक्टर और उस मेज़रमेंट के बाद बताता है कि बच्चा ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत होती है तो भी वो बताता है। तो यही प्रक्रिया जो है 18, 19, 20, 25 साल तक बच्चे की रुक जाती है और वो उसके बाद चेंज नहीं होती। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो ग्रोथ आप समझ गए कि शारीरिक विकास जो भी, डेवलपमेंट मीन्स विकास, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, लॉन्ग प्रोसेस। एज़ वी नो दैट कि जो हमारा विकास है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो नापी-तौली नहीं जाती, उसका मेज़र नहीं होता। वो टिल लाइफ मीन्स कि फ्रॉम टू टर्म हम सीखते ही हैं, प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अब मुझे अगर कुछ नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, तो मैं एज़ अ टीचर सब कुछ जानती हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी में कहीं हाथ तंग होता है, तो अपने बच्चों से हेल्प लेती हूँ। तो ये एक हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती रहेगी। अब नए-नए टेक्निक्स आ गए, नई-नई टेक्नोलॉजी रोज़, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो यही है डेवलपमेंट। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। Development refers to systematic changes that led an individual from dependency to self-reliance throughout his life. That is going from worm to tomb, जो मैंने अभी बताया कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो हम एक इंडिविजुअल सिस्टम बाय सिस्टम, कि जैसे स्कूल में करिकुलम बनता है कि प्री नर्सरी के लिए करिकुलम होता है, नर्सरी के लिए, केजी के लिए, ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करिकुलम्स बनते हैं कि किस एज में बच्चा कितना कुछ सीख सकता है। तो ये मदर्स वर्म टू टर्म मीन्स हम पूरी लाइफ ये सीखते हैं। then then come to the next point. It means development begins before birth, that is from the prenatal period or from the time of conception and continues till an individual dies, that is his tomb। जो अभी मैंने बताया कि बच्चा पेट में भी कुछ प्रीनेटल पीरियड मतलब बिफोर बर्थ, बच्चा 9 महीने जो माँ के गर्भ में होता है, उस समय वो बहुत कुछ सीखता है, डेवलपमेंट उसके माइंड में आ जाती है, बहुत कुछ सुनता है
और उसके बाद जब वो बाहर आता है, जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तब वो बाहर आकर फिर बाहर की दुनिया को सीखना समझना शुरू कर देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, in this time period, an individual grows in many ways, such as physically, mentally, emotionally. और इसी तरह एक इंडिविजुअल जो है, एक बच्चा और डेवलप करता है, और वो हर करता है। जैसे फिजिकली भी बढ़ता रह गया वो, फिर मेंटली मीन्स मानसिक रूप से भी, फिजिकली हो गया शारीरिक रूप से, और मेंटली हो गया कि मानसिक रूप से भी उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। स्टेजेस मीन्स ग्रेजुअली, एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट होना, धीरे 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 चीजों को सीखना। और नेक्स्ट है इमोशनली। इमोशनली मीन्स भावनात्मक रूप से भी बच्चा डेवलप होता है। वो भावनात्मक रूप से अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या उसके आसपास कोई पड़ोसी हैं, कोई नेबर्स हैं, जो भी है जिनसे उसको एक इमोशनली अटैच हो जाता, कई बार चीजों से, मीन्स कि किसी पर्टिकुलर टॉय से बच्चा बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। कि कभी देखा होगा आपने कि बैलून से बच्चा बहुत अटैच्ड हो जाता है, और बैलून जैसे ही फूट जाता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये इमोशनली अटैचमेंट होती है, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट, progressive and relatively permanent changes, and these changes cannot be reversed. Changes that occur due or tiredness do not count as development. हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव तरह से बच्चा डेवलप कर रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है कभी-कभी कि किसी बच्चे को कोई परेशानी आ गई, किसी तरह की तकलीफ हो गई, बीमार हो गया, या बहुत हमेशा थका हुआ फ़ील कर रहा है, उसको प्रोपोर्शनेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, समय-समय पर एक कैंपेन चलाती है कि बच्चे को न्यूट्रिशन कैसा-कैसा मिलना चाहिए, किस एज में किस तरह की न्यूट्रिशनल फूड और डाइट उसको मिलनी चाहिए। तो इस वजह से भी बच्चा कई बार पीछे रह जाता है कि बीमार है, या उसको सही डाइट नहीं मिला, तो उसके बॉडी में किसी न किसी तरह की कोई डिज़ीज़ आ गई और वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है। ये कभी-कभी होता है ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। मीन्स डेवलपमेंट है, ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें कुछ चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं कि ग्रोथ, कि बढ़ना, मैच्योरेशन, कि मैच्योरिटी लेवल, बच्चे की एक एज पे आके कितनी मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए बच्चे की। जैसे कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, क्रो एंड क्रो, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे की मैच्योरिटी जो है एक पर्टिकुलर एज पे किस-किस तरह से बढ़नी चाहिए, कि बच्चा 2 साल में कितने वर्ड सीख जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि 18 मंथ्स का बेबी, हमें लगता है कि 18 महीने का बच्चा क्या ही सीख लेगा, क्या करेगा स्कूल जाके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी थी, लेकिन अब नहीं है। अभी बहुत सारे प्ले स्कूल्स हैं, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है बच्चों के पास। मोंटेसरी सिस्टम भी है और किंडरगार्टन सिस्टम भी है, जिसमें बच्चे जाकर सीखता है कि 18 मंथ्स, ये प्रूवन है कि 18 मंथ्स का बेबी 2000 वर्ड्स, दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग, कि 2000 वर्ड्स एक 18 महीने का बच्चा सीख लेता है। लेकिन ऐसा होता है, ये सच है। हमें लगता है कि बच्चा नहीं सीख सकता, हम जितनी सिखाते हैं, लेकिन जो हम एनवायरनमेंट रखते हैं अपने आस-पास बच्चे के साथ, वही एनवायरनमेंट बच्चा ग्रास्प करता है, क्योंकि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बहुत ही और वो उसी ढंग से अपने आप को मैच्योरिटी लेवल पे ले जाता है। इसलिए सामने हमेशा हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए, ताकि वो सीखे तो अच्छे शब्द सीखे। होम का, घर का माहौल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट हो वो बहुत ही अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ। Physical or quantitative changes
that can be measured in measuring units such as changes in height, weight, shape and size. जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि डॉक्टर्स कैसे बॉडी के एक-एक पार्ट को मेजर करते हैं, वेट करते हैं, हेड के सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं, बेबी ओके है या कहीं कोई दिक नेक्स्ट पॉइंट इज मैच्योरेशन लेवल कि बच्चे की मैच्योरिटी की बड़ा-सा बच्चा आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा 10 साल का है लेकिन उसकी मैच्योरिटी इतनी वीक है कि वो 2 मंथ्स 2 इयर्स के बेबी की तरह दैट इज़ नॉट गुड। ये मैच्योरिटी नहीं है। तो मैच्योरिटी को मै बहुत ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा किस एज में बिहेव करे। सो मैच्योरिटी इज़ द एबिलिटी टू to the environment in an appropriate manner and is highly related to heredity. Example, a child 2 years of age cannot perform tasks for which he is not mature. इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे इस पे बहुत वास्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। हेरिडिटी मीन्स वंशानुगत गुण, जो कि पैटर्नल और मैटर्नल दोनों ही बच्चों में आते हैं। तो हेरिडिटी तो आती ही है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें सीखता है। जैसे 2 साल के बच्चे के साथ आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बिठा सकते हैं कि बच्चा 2 साल का बच्चा है लेकिन वो ये भी कर ले, वो भी कर ले, 10 काम कर ले, सब चीज़ें सीख जाए, ऐसा नहीं होता है। बच्चा 2 साल का बच्चा जितनी उसकी मैच्योरिटी होगी, जितना उसके अंदर जितनी उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल के 20 साल के बच्चे की तरह बिहेव करे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ learning comes from efforts and practice, or we can say a relatively desired permanent change in behavior. Learning जो है ये हमारी एफर्ट से आती है, comes from the efforts and practice. ये बिल्कुल सच बात है कि हम सोचेंगे कि ये चीज मुझे आ जाए, सिर्फ हम सोचेंगे तो नहीं आए, हमें एफर्ट्स लगाने होंगे, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तभी हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो जो हम चाहते हैं, जितनी हम चाह रहे हैं अपने अंदर की, हम अपने माइंड के चिप में क्या-क्या चीज़ें डाल लें, उसको हम तभी ला सकते हैं एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस के दैट बी रिक्वायर्ड। सो लेट्स डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे में कैसे हम बाइफरकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया है हमने कि ग्रोथ कैसे आप करेंगे, कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये देखिए, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज और अदर बॉडीली चेंजेस कैन बी सीन। जो बताया मैंने कि ग्रोथ जो है शारीरिक विकास है, साइज में, वेट में, ठीक है। और उसी ऑन द अदर हैंड उसी में आप जाते हैं डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। डेवलपमेंट जो है वो बताता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स हम कैसे कितनी चीजों को याद रख पाते हैं, कितनी हम रिटेन रख पाते हैं, कितना हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, वो रेफर करता है कि हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कैसे किसी चीज को रिटेन रखती है और उसको एक्सप्लोर करती है, बोलती है, दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन नेचर। ग्रोथ बाहरी बॉडी है, जो कि जैसे कि आपका एक मोबाइल मोबाइल आपके पास हाथ में है, लेकिन उसके अंदर एक बॉडी है, उसके अंदर जितने ऐप्स डले हुए हैं, कुछ ऐप्स इनबिल्ट होते हैं, कुछ आप डाउनलोड करते हैं। तो जो आपके अंदर इनबिल्ट ऐप्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, और कुछ डाउनलोड करते हैं जो कि एनवायरनमेंट हेरिडिटी से हमें मिली है, दैट इज इनबिल्ट। मोबाइल फोन क्या है, आपकी बॉडी है और उसके अंदर एप्स देखते हैं, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इन नेचर एंड वी कैन ओनली फील इट। जो हम देखते हैं उसको महसूस करते हैं। हमने व्हाट्सएप खोला
यूट्यूब खोला, हमने इंस्टाग्राम खोला और भी बहुत सारे ऐप्स। ग्रोथ रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ रेफर करता है कि बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट की, हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारी बॉडी, हमारी आँख, कान, नाक, पूरी बॉडी में किस तरह से डेवलप कर रहा है। ऐसा तो नहीं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हाथ बहुत लंबे हो गए, पैर छोटे रह गए, बॉडी बहुत पतली रह गई और बहुत लम हाइट बढ़ गई, ठीक है? तो ये है ग्रोथ रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड देन कम्स टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इम्प्लाइज ऑन द बॉडी एज होल, कि डेवलपमेंट जो है वो पूरी बॉडी का है, कि अगर हमारे अंदर कुछ हमने देखा, सीखा, उसको हम बता रहे हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी उसको ताकत लगाती है उस चीज़ को सीखने समझने में, हम पूरे बॉडी के ऑर्गन्स। माइंड, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, जो नापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी दिख रही है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। अब डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्या आप समझेंगे कि कैसे? तो वो इसलिए कि क्वालिटी कैसी, किस तरह की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है। बहुत अच्छी, अच्छी, नॉर्मल, एवरेज। तो जैसी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है, वही आप शो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बिहेवियर दिखा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ इज़ लिमिटेड एंड स्टॉप्स एट सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। अंडरस्टूड है ये कि ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, कुछ समय सीमा उसकी बंधी हुई है, कुछ एज बंधा हुआ है और उस एज पे जाके वो रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट की कोई समय सीमा नहीं है, कोई एज बार नहीं है उसमें। वो पूरे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको कहा जाता है फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब, मीन्स कि माँ के गर्भ से लेके मरने तक, मृत्यु तक हमारी डेवलपमेंट ऑनगोइंग होती है। यस, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि शारीरिक विकास, कितना अच्छा आपने न्यूट्रिशनल फूड लिया, कितनी एक्सरसाइज की, कितने अच्छे से आपने अपने बॉडी का ध्यान रखा, क्या ऐसा आपको हर तरह से आपका सिर, आपके हाथ-पाँव, आपके लेग्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, अच्छा है, तो वो हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स ज्ञानात्मक, बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक जो विकास है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीन्स कि आपके ज्ञान, आपके, जैसे कि बच्चे को हमने बहुत कुछ सिखा दिया और 1 हफ्ते के बाद हमने वर्कशीट दी और मान लीजिए ए टू डी हमने सिखाया, उसके साथ पिक्चर्स मैच करा दिए और हमने फ्राइडे को, मंडे टू थर्सडे हमने सिखाया और फ्राइडे को हमने एक टेस्ट लिया, वर्कशीट बनाई। अब उसमें हमें 4 दिन बच्चे ने जो सीखा, उसको वो कितना कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा है, कितना उसमें से पहचान पा रहा है। दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे को रिटेन रखना माइंड में, कि आपके माइंड में एक चिप है, उसमें आप बहुत सारी सारी चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कितना आप रिटेन रखते हैं कि में ज्ञानात्मक, बौद्धिक। नेक्स्ट पॉइंट, भावनात्मक रूप से बच्चा अपने घर के परिवार से, अपने खिलौनों से, अपनी चीज़ों से कितना अटैच्ड हो जाता है। छोटे बच्चे के साथ-साथ बड़े बच्चों का भी, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बच्चा बहुत ही इमोशनल रहता है कि ये चीज़ें मेरे से अलग नहीं होनी चाहिए, ये मेरी है। मेरे पेरेंट्स के बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, ये मेरे पेरेंट्स हैं। ऐसे ही इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों से बच्चा इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोरल डेवलपमेंट। मोरली मीन्स कि सैद्धांतिक रूप से हमने बच्चे को कैसी शिक्षा दी। सैद्धांतिक रूप से हमने सिखाया कि मंदिर जाना है,
अपने-अपने वर्शिप प्लेस मंदिर, मस्जिद, अ, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी रिलीजन है, आपने सिखाया बच्चा मोरली कितना उसमें इंडल्ज है, कितना उस चीज़ को ध्यान देता है। आपने सिखाया कि चोरी नहीं करना है, तो बच्चा इस चीज़ को समझ गया कि चोरी करना गलत बात है या झूठ नहीं बोलना है। तो समझ गया कि झूठ नहीं बोलना है। अगर हम सिखाएँगे कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, बोल सकते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को एक डेवलपमेंट में ले लेता है कि ठीक है, झूठ बोल सकते हैं। इसलिए बच्चों को मोरली डेवलपमेंट में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करनी चाहिए कि बच्चा देश का एक अच्छा नागरिक बने। उसके लिए बच्चा बिल्कुल पर्टिकुलर मोरली उसकी एथिक्स उनकी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, कि लैंग्वेज पर बच्चा कैसे पकड़ बनाता है। जैसे-जैसे आप घर में बोलते हैं, में बात करें, कैसे बच्चा साउथ इंडिया वाले बच्चे अपनी भाषा बोलने लगते हैं, हिंदी भाषी हिंदी, कंट्रीज़ के बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो ये लैंग्वेज तो यही है कि बच्चा सुनता है, सीखता है और उसको फिर एक्सप्लोर करता है। पहले बच्चा छोटे-छोटे शब्द बोलता था, पानी पूरी तरह से नहीं बोल पाता था, खाना नहीं बोल पाता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से वाटर बोल रहा है, पानी बोल रहा है, जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हैं। तो ये एक बच्चे के शब्द में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। कुछ टंग ट्विस्टर के द्वारा हम बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट करवाते हैं। शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारण करना सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बच्चे को सोशल डेवलपमेंट कराना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे घरों के अंदर सिर्फ पेरेंट्स के साथ रहते हैं और बाहर निकलने पे वो हर चीज से डरते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो किसी चीज को टच नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दूसरों बच्चों से मिंगल होना, अपनी चीज़ों को शेयर करना, कभी दूसरों की चीज़ों से कोई काम करना, लेना, दूसरों से बात करना, विश करना, अच्छा बिहेवियर रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एज़ वी नो दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम अकेले नहीं जी सकते। हमें सोसाइटी की, हमें लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक एनिमल तो है नहीं कि वो अकेला रहेगा, चुपचाप रहेगा। हमारे पास वर्ड्स